इतिहास ने भले मिटाने की कोशिश की हो नाम तुम्हारा। इतिहास ने भले मिटाने की कोशिश की हो नाम तुम्हारा, पर मिटा ना सका वो गर्व जो हमारी रगों में है प्यारा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बताते हैं भारत की उन कहानियों को जिन्हें इतिहास ने दबा दिया, लेकिन सच्चाई आज भी जिंदा है। आज हम बात करेंगे चमार जाति के असली इतिहास की। एक ऐसी जाति जिसने भारत के समाज, कला और इतिहास में गहरा योगदान दिया, पर जिसका नाम अक्सर गलत समझा गया। नंबर 1, चमार शब्द का अर्थ और उत्पत्ति। चमार शब्द संस्कृत शब्द चरमकार से बना है। चरम का मतलब होता है चमड़ा और कार का मतलब होता है चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति। लेकिन ध्यान रहे, प्राचीन भारत में चमड़े का काम बहुत पवित्र और जरूरी माना जाता था, क्योंकि उस समय जूते, ढोल, ड्रम, कवच और युद्ध के बहुत से औजार चमड़े से बनते थे। तो ये जाति समाज के लिए बेहद जरूरी थी। नंबर 2, प्राचीन भारत में चमार जाति की स्थिति। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पाते हैं कि वैदिक काल में चमार जाति को शिल्पी, कुशल कारीगर के रूप में सम्मान मिलता था। उनकी कला इतनी प्रसिद्ध थी कि राजाओं के दरबारों में भी चमार जाति के लोग काम करते थे। महाभारत और रामायण के समय भी चरमकार नामक समुदाय का उल्लेख मिलता है, जो घोड़े के जीन, धनुष की डोरी और सैनिकों के कवच बनाते थे। यानी ये जाति भारत के योद्धाओं को रक्षा करने वाली जाति थी। नंबर 3, मध्यकाल में चमार जाति की स्थिति। मुगल काल और ब्रिटिश काल में स्थिति धीरे धीरे बदल गई। जाति व्यवस्था कठोर हुई और ऊंच नीच की सोच समाज में फैलने लगी। जिस काम को पहले कला कहा जाता था, वो अब छुआछूत के नाम पर नीचा दिखाया जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने समाज को बांटने की नीति अपनाई। उन्होंने जातियों को ऊंची और नीची श्रेणी में बांट दिया। इससे चमार जाति को आर्थिक और सामाजिक तौर पर बहुत ही नुकसान हुआ। नंबर 4, स्वतंत्रता संग्राम में चमार जाति का योगदान। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कठिनाइयों के बावजूद इस जाति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। जैसे राव साहब चौधरी श्यामलाल चमार, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो स्वयं इस समाज से जुड़े हुए माने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा, समानता और संविधान के जरिए समाज को नई दिशा दी। इनके अलावा कई स्थानीय क्रांतिकारियों ने गांव-गांव में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। नंबर 5, आज का दौर और चमार जाति की पहचान। आज चमार जाति को जाटव, रविदासी या चरमकार के रूप में भी जाना जाता है। ये जाति अनुसूचित जाति एससी वर्ग में आती है। आज इस समाज के लोग राजनीति, सेना, शिक्षा, कला और बिजनेस हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। कई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और नेता इसी समाज से हैं। जिन्हें कभी नीचे दिखाया गया, आज वही ऊपर उठकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नंबर 6, समाज को संदेश। किसी भी जाति को उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके कर्म और योगदान से पहचाना जाना चाहिए। चमार जाति ने भारत के इतिहास में मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल कायम की है। आज जरूरत है कि हम इतिहास को सही नजरिए से देखें और हर जाति का सम्मान करें। जो इतिहास को जानता है वही भविष्य को बदलता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके जरूर जाएं, ताकि हमारी सभी अखंड भारत के इतिहास वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।